तो है वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ये स्टोरी होने वाली है एक ऐसे लड़के की जो कि एक बहुत बड़े अपोलो लड़की के साथ बात करता रहता है और वो काफ़ी जानबूझ के वो ऐसा करता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो शुरुआत होती है क्लास 2 के सी में। तो वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते थे। वहाँ पर एक रिस्पेक्टिव टीचर्स थे जो अपना इंट्रोड्यूसिंग करवा रहे थे पूरी क्लास को स्मार्टली कि वो स्मार्ट दिखता है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है आरिसू, और वो बोलता है कि आप जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं अब एकदम परफेक्ट स्टूडेंट हूँ, बस 1% परफेक्ट नहीं हूँ। तो वो कहता है ऐसा टाइप का। तो फिर टीचर सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। तो फिर टीचर कहता है कि अपने इंट्रोड्यूसिंग, तो वो इंट्रोड्यूस करवाता है, अपना नाम बता रहा है आरुसु, और साथ साथ अपने चॉकलेट्स फेवरेट ट्रीट्स वगैरह देते हैं। उसके बाद वो बहुत कुछ बताता है अपने बारे में और वो एंड कर देता है अपना इंट्रोड्यूसिंग, और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर सब लोग उसे ऐसे घूर के देख रहे होते हैं जैसे कि भैंस में पिग डाला हुआ है। तो वो कहता है कि अगर मेरा बस 1% कमी है और वो है कोई अगर मुझे कान में आई लव यू बोले। तो दूसरे दिन 2C में कुछ एक लड़का आता है और बोलता है कि मुझे पैसे देने, तुम वैसे मत करो वैसा, वो तुम्हें अगर कोई बोले तुम्हें कोई करेगा भी नहीं। तो लोग उसे ऐसी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं। पर तभी वहाँ बोलता है कि मैं अगर मुझे बस कोई मिल जाए तो फिर हो जाएगा। पर उधर एक लड़की आती है जो उसे कान में बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ होने लगती है। पर आरिशो जो होता है वो कहता है कि कान में ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया, मुझे थोड़ा सा लेट चाहिए। तो फिर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर रात तो नहीं पर किसी दिन में वो कहता है कि शायद हाँ मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, असल में वो लड़की ऐसा नहीं कहती, वो कहती है आई लव यू कान में, और ये उसके बहुत चुभता है। तो वो बोलता है ये ज़्यादा जल्दी हो गया, मैं जा रहा हूँ क्लास से। तो सब लोग लंच के लिए निकल जाते हैं और वो देखता है कि टाइम बहुत ख़राब हो गया। तो उसे वो एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कि वो एक लड़की के साथ बात कर रही होती है जिसका नाम होता है अपोलो। वो हेडफोन्स लगा के इतना क्लोज आ जाता है, उसके बहुत क्लोज आ जाते हैं वो उस लड़की के साथ। पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये लड़की कौन है। तो वो जाता है, फिर वो उसे वॉशरूम आता है परफेक्ट टाइम में। तो परफेक्ट टाइम में उसे एक लड़की मिलती है जो कि कहती है कि मेरा नाम मिकाज़ा है, और लड़का चौंक जाता है। तो गाइज मैं लड़के को शॉर्ट फॉर्म में बुलाऊंगी ज़ीरू। तो ज़ीरू जब परफेक्ट टाइम में वॉशरूम जा रहा होता है उसे वो लड़की मिलती है। तो फिर वो बोलती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम उसको ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद वो लड़की वॉशरूम चली जाती है, और परफेक्ट टाइम में जब वॉशरूम में जा रहा होता है तभी क्लास शुरू होती है। लंच टाइम में वो लोग खा रहे होते हैं खाना। फिर कुछ अनाउंस किया जाता है कि क्लास को स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पर वो देखती है कि किसी चीज़ का ब्रॉडकास्टिंग होने वाला है। वहाँ पर वो दौड़ता है, वो एक टॉप फ्लोर में पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत 4 लड़कियाँ होती है खूबसूरत खूबसूरत, जो उसे घूर घूर के एकदम सुअर की तरह देखती होती है। तो जीमू कहता है कि हे तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम अहीज़ू है और मैं अपोलो को ढूंढने आया हूँ। तो वो 4 लड़कियाँ कहती है हम सब एक अपोलो है, तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे हमें। वो काफ़ी एटीट्यूड के साथ कहता है। रहा होता है वही अजीज़ू सोच रहा होता है। पर तभी वहाँ पर उसे 4 लड़कियाँ घूर घूर के देख रही होती है, इसलिए अजीज़ू थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। उसे तो काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है। तो वो अजीज़ू उससे पूछता है कि क्या तुम सच में वैसे तुम में से कोई अपोलो है। तो लड़कियां बोलती है हम सब अपोलो है, तुम पागल हो गए हो। फिर वो सोचता है, डिसाइड करता है कि वो अब से लड़कियों को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा ताकि वो समझ पाए कि लड़कियां कैसी होती हैं और कोई उसे कान में चुपके से आई लव यू बोल दे। फिर वो ये सब सुनते बोलता है कि मैं भी अपोलो हूँ, होने वाला है। वो होता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ, कोई कहता है कि मुझे एक एयर होस्टेस बनना है। ये सब सुनते ही वो कहता है कि हाँ, हम सब एक सपनेदार चीज़ है, हम जैसा कीमती इंसान कोई नहीं।
तो अजीज़ो मन मन में ही सोचा होता है, पर तभी एक पिंक कलर की लड़की बोल रही होती है कि तुम्हें लड़कियों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगना चाहिए और तुम्हें ठीक से आना भी चाहिए। वही उल्टे पुल्टे भाषण के चक्कर में एक अजीज़ो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड, और उन लड़कियों के बोलते के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे उस अपोलो की याद मत दिलाओ, तुम लोग अपोलो नहीं, सच सच नाम बताओ तुम लोग का, वो ऐसा बोलता है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने क्लास में कंप्यूटर चला रहा होता था, और वही कुछ दिनों बाद वो आगे बोलता है कि तुमने ही वो थे ना जिसने डिवाइस को लोकेट करके वो सारे डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर में डाल दिया। तो फिर लड़कियां इस पे जवाब देती है, रिस्पॉन्स नो। तो फिर क्या होता है, तब तब क्या होना था, हमने भले अपने इधर डिवाइस डाला पर हमने तुम्हारी बर्बादी के लिए किया है ना। फिर यहाँ पर एक लड़की, वही एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिकाज़ा, और लड़का कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ये उस लड़की के सामने तो काफ़ी अच्छा बन रहा होता है, पर बाकी लड़कियों के सामने अपनी बहन जैसी, जैसे कि अपने ही बहन होते हैं, चिड़चिड़ापन के साथ बोलता है। फिर ये सोचता है कि अब ऑब्जर्व कैसे करना है, घर जाके देखना है। तो सारी लड़कियां इसके कान में चला के बोलती है आई लव यू। फिर गाइस क्या मेरी भी किस्मत ऐसी होनी चाहिए। फिर यार क्या होता है, ये वो सब सुन के पागल हो जाता है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को बाहर देखते हैं, वो सोचता है कि इन्होंने मेरे हैकिंग डिवाइस कंप्यूटर से क्या लिया। फिर वो उसको अपोलो को याद करता है कि बचपन में वो कितनी बातें करता था, पर बेचारी की किस्मत फूटी की फूटी, क्योंकि उनको मिला है कुछ ऐसे चार साथी जो उसका किस्मत कभी भी अच्छे पन्ने बदलने नहीं देने वाले हैं। तो फिर क्या होता है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा वो मांगता है, पर कोई बात नहीं। फिर वो सारे हैकिंग डिवाइसेस को लॉक करता है। फिर सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक ही ऑप्शन है, और जो होना था वो हो गया। उसके बाद कुछ शाम को ये लोग एक पार्टी में आ रहे होते हैं, और क्योंकि इसके ब्रॉडकास्टिंग वो भी ऐसी वैसी पार्टी नहीं भाई, इसके वो वाली पार्टी भी नहीं, मतलब वो वाली पार्टी जिसमें कि सब लोग बहुत मज़ा करते हैं। और हो सके तो अज़ूज़ू भी कहता है कि बस मुझे ये सब बनाना बंद करो, मैं एक फ़नी मोर की तरह लग रहा हूँ, मैं तुम्हारा कोई पेट नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है अपने घर बस। और उसी बात पर लड़कियाँ कहती है हमने तुम्हें मोर नहीं बनाया। तो अज़ूज़ू फिर से चिल्ला के बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो बुक पढ़ते पढ़ते लड़की के ऑफिस में आता है, और बोलता, और लड़की चौंक जाती है। और चौंकने के बाद क्या होता है, वो बोलती है कि अभी चुप रहना, अभी मेरा वो ब्रॉडकास्टिंग शुरू होने वाला है। फिर अज़ूज़ू क्या चुपचाप बुक पढ़ रहा होता है, और वो अपना ब्रॉडकास्टिंग दे रही होती है। पर सबसे पहली बात, अज़ूज़ू उस बात के लिए चौंक जाता है क्योंकि वो पागलों जैसी बेहरकतें कर रही थी, और उसे चुप रहने को बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो क्या, वो पागलों जैसी बोलने लगी, अरे नहीं मेरा कैलेंडर कहाँ खो गया, और मेरा पेंसिल कहाँ खो गया, कहाँ है मेरा। और लोग कहते हैं कि, और लोग कहने वाले होते हैं कि चुप रहना, ये पागल है, ये पागल जैसी ब्रॉडकास्टिंग देती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये वाला पार्ट अभी एंड होता है, और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।